दोस्तों, माया सिविलाइजेशन विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में शामिल एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिसके बारे में वैज्ञानिक वर्षों से जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यह पता नहीं लगा पाए कि आखिर कैसे इतनी बड़ी माया सिविलाइजेशन का अंत हो गया। यह सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा पुराना है। लगभग 1500 ईसा पूर्व की यह सिविलाइजेशन 16वीं शताब्दी में पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई। इसके खत्म होने की वजह का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कई वर्षों से लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। दोस्तों, प्राचीन अमेरिका और मैक्सिको में इस सिविलाइजेशन का विस्तार था। माया सिविलाइजेशन के मुख्य केंद्र मैक्सिको, अल सेल्वाडोर, होंडुरास, ग्वाटेमाला, युकाटन थे। मैक्सिको की सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस में माया सिविलाइजेशन शामिल थी। 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर यह सिविलाइजेशन 300 ईस्वी और 900 ईस्वी में विकास का यह पीक समय था। माया सिविलाइजेशन की बात की जाए तो यह सिविलाइजेशन मुख्यतः कृषि पर आधारित थी, जिसमें कई भारतीय सभ्यताओं की झलक देखने को मिलती है। माया सिविलाइजेशन के लोग बहुत ही चतुर, बुद्धिमान और कई कलाओं में जैसे लेखन, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, लोक कला और गणित जैसे क्षेत्रों में पारंगत थे। साथ ही धर्म का भी विशेष महत्व था। इस सिविलाइजेशन में बने पिरामिड आगे चलकर धार्मिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। दोस्तों, माया सिविलाइजेशन वैसे तो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, लेकिन शहरीकरण भी इसी दौर में शुरू हुआ। मैक्सिको में कई जगह खुदाई में भगवान श्री गणेश जी और भगवान श्री सूर्य देव की प्रतिमा मिली है। माया सिविलाइजेशन में यह भी पाया गया कि वहां पर पारंपरिक गीतों में विवाह पश्चात कन्या को विदा करते समय कन्या की माता द्वारा गाए जाने वाले भावनात्मक के गीत भारतीय संस्कृति के समक्ष नजर आते हैं। भारत के उत्तर पूर्व में रहने वाले लोग उसी समुदाय से संबंध रखते हैं जो उस समय मैक्सिको के लोग थे। भारतीय शब्दावलियों का अध्ययन किया जाए तो अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी गोलार्ध को पाताल लोक नाम दिया गया है। इससे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मिला जुला रूप ही माया सिविलाइजेशन रही होगी। प्राचीन सभ्यताओं की शासन व्यवस्था ज़्यादातर समान देखी गई है। माया सिविलाइजेशन की शासन व्यवस्था की बात की जाए तो यह पुरुष प्रधान थी। राज व्यवस्था पारंपरिक रूप से चलती थी। राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन इसमें एक शर्त यह भी था कि राजा का प्रतापी और पराक्रमी होना जरूरी था। इसके पीछे मुख्य वजह यह थी कि एक सशक्त राजा ही राज्य की सीमा की सुरक्षा और विस्तार कर सकता है। माया सिविलाइजेशन में एक पुरुष ही राजा हो यह अनिवार्य नहीं था। कई बार राजकुमारी के हाथ में भी सत्ता रहती थी। विभिन्न मंत्रियों और अभिजातों के सहयोग से शासन चलता था। राजा का एक महल होता था जो ज्यादातर ऊपरी इलाकों में स्थित होता था। राजा की सुरक्षा में सैकड़ों सिपाही और सेवा के लिए दासियां हर समय मौजूद रहती थी। माया सभ्यता का माया कैलेंडर अपनी भविष्यवाणी को लेकर कई वर्षों तक सुर्खियों में रहा। हजारों वर्ष पूर्व इस कैलेंडर में यह भविष्यवाणी की गई थी कि वर्ष 2012 में पूरी दुनिया किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, माया कैलेंडर का यह दावा पूरी तरह झूठा साबित हुआ। हालांकि माया कैलेंडर द्वारा की गई भविष्यवाणी कई बार सही साबित भी हुई है। दोस्तों, अगर इससे पहले आपको माया सिविलाइजेशन के बारे में पता था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को विजिट करना ना भूलें। धन्यवाद।